हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? स्वस्थ और अच्छे होंगे। और आज हम इस वीडियो में जो ट्रिग्नोमेट्री का हमारा पार्ट चल रहा था, ट्रिग्नोमेट्री की हमारी टाइप चल रही थी, टाइप नंबर 4, और उसका पहला पार्ट हम पढ़ चुके थे और ये हमारा है पार्ट नंबर 2। पार्ट फर्स्ट में जो हमने पढ़ा था वो ट्रिग्नोमेट्री की टेबल के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो वो ट्रिग्नोमेट्री की टेबल आपको याद होनी चाहिए। और उसमें क्या क्या याद होना चाहिए? मेनली आपको साइन वाली लाइन याद होनी चाहिए, उसके बाद में आपका टेन वाली लाइन याद होनी चाहिए। साइन का उल्टा करते ही कोस आता है। उल्टा का मतलब ये हुआ साइन 30 कोस 60 के बराबर होता है, साइन 60 कोस 30 के बराबर होता है। टेन वाली लाइन, टेन का आपको वापिस टेन और कोट होते हैं। सेक और कोसेक में आपका क्या करना है? कोस का उल्टा सेक होता है और साइन का उल्टा कोसेक होता है। ये ध्यान रखना है। मैंने 0 से 180 तक टेबल आपको समझा रखी है, वो पहले वाले वीडियो में देख सकते हैं। और ये क्लास नंबर अपनी 7 है और इसमें हम आगे के प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। टोटल हम जो है टाइप 4 में लगभग 25-26% कर लेंगे, जिससे आपका कोई डाउट इसमें रहेगा ही नहीं। चलते हैं इसके पहले यानी कि 8 नंबर प्रश्न पर। 7 नंबर तक के हमारे फर्स्ट जो पार्ट था उसमें हो चुके थे। थीटा 60 है तो इसका मान निकालना है। थीटा 60 है तो साइन 60, और साइन 60 का मतलब होता है √3/2। अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखना। यहाँ पर 1/2 अंडर रूट में 1 माइनस का √3/2 और यहाँ पर प्लस का 1/2 अंडर रूट में 1 प्लस का, सॉरी यहाँ प्लस है और यहाँ पर आपका क्या दे रखा है? यहाँ पर आपका दे रखा है माइनस। तो अगर हम इसकी बात करें तो 1 माइनस का √3/2 ये दे रखा है। इसको हल कैसे करेंगे? तो इसको हल करेंगे तो हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे। देखो 1/2 इसमें भी आ रहा है, 1/2 इसमें भी आ रहा है, और इसने ऑप्शन इस तरीके से पूछे कि इसमें से किसके बराबर होगा। तो 1/2 और 1/2 यहाँ पर दोनों में क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है। 1/2 इसमें भी दे रखा है, 1/2 इसमें भी दे रखा है, तो इसमें ये बचेगा और इसमें ये बचेगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं? 1/2 इसमें से कॉमन आया और ये संख्या और ये संख्या आपस में क्या होगी? जुड़ जाएगी। भाई आपस में क्या होगी? यहाँ पर इनमें से कॉमन लेंगे तो ये संख्या और ये संख्या आपस में जुड़ जाएगी। अब यहाँ पर देखो, इसका तो मैं लिख देता हूँ क्या, अंडर रूट में 1 प्लस का √3/2 और प्लस का अंडर रूट में 1 माइनस का √3/2। अब इस वाले का अपने को क्या करना है? आंसर निकालना है किस तरीके से ये आएगा। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसमें देखो अंडर रूट टू इसमें दोनों में हम एलसीएम ले लेते हैं। मैं थोड़ा सा पूरा समझा रहा हूँ इसलिए आपको टाइम लग रहा है ये। तो यहाँ पर ये देखो, ये अंडर रूट था तो यहाँ पर ये क्या आएगा? ये आपका यहाँ पर आ जाएगा। इसको हम क्या करते हैं, इस तरीके से अंडर रूट लेंगे, थोड़ा गलत होगा। इसको हम यहाँ पर मैं पहले को लिख करके बता रहा हूँ। देखो ये एलजेब्रा में भी काम आएगी इक्वेशन। ऐसा पर्सन एलजेब्रा में आ रखा है 1 प्लस का √3 और बट्टा में 2। मैं क्या करता हूँ, 2 नीचे आया तो ये अंडर रूट में पूरे पर अंडर रूट है तो यहाँ पर आया 2 प्लस का 2√3। इस वाले पर्सन में ये आपका पर्सन जो है ना, ये एलजेब्रा में भी ऐसा सोल्व करना आ चुका है। तो हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे हम किसका गुणा करते हैं? सॉरी यहाँ पर ये 2 नहीं होगा, इसको हटा देते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर आपका आ गया ये। अब ऊपर नीचे 2 से गुणा करेंगे तो अंडर रूट में ये आएगा 4 प्लस का 2√3 और बट्टा में आ जाएगा 4। 4 का अंडर रूट से बाहर आ जाएगा 2, और इस जो इक्वेशन होती है 4 प्लस का 2√3 ये होता है √3 प्लस का 1 और इसका होल स्क्वायर, यानी कि √3 का 3 और 1 4 और प्लस का 2√3। अब ये स्क्वायर है तो ये अंडर रूट हट जाएगा तो यहाँ आएगा √3 प्लस का 1। ये प्लस वाले केस में आया। इसी तरीके से सेम करेंगे तो जो माइनस में दे रखा है, माइनस में दे रखा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस का आ जाएगा। अब मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ। देखो यहाँ पर अगर हम लिखेंगे इस वाले को तो देखो यहाँ क्या लिखेंगे, 1/2, और यहाँ पर इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, √3/2, और इसको हम ऐसे लिख देते हैं प्लस का 1/2 और प्लस में उसको लिख देंगे √3/2 माइनस 1/2। ये आ जाएगा क्योंकि सेम का सेम वो कंडीशन रहेगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये कैंसिल हो गया और ये √3 और √3 ये जुड़ जाएंगे तो यहाँ पर 1/2 और ये √3 और √3 आधा और आधा 1 यानी कि √3 हो जाएगा, यानी क्या बचा, √3/2। ये आपका आंसर है फाइनल, √3/2। थोड़ा सा ये कैलकुलेशन आपकी जो थी ना इस पर्सन में अच्छी थी और इसी के कारण ये पर्सन जो था थोड़ा सा आपका टिपिकली
जो हम कह सकते हैं कि कैलकुलेटिव प्रश्नों में था। अगर ये हल नहीं करना आ रहा है तो आप आंसर इसका नहीं निकाल सकते। अब इनमें से कौन सा है, थीटा का मान 60 रखते हैं। 60 रखा तो 60 रखेंगे तो √3/2 किस में आता है, √3/2 आता है साइन वाली लाइन में या कोस वाली में। तो देखो ये कोट वाला ऑप्शन कट गया, सेक वाला ऑप्शन कट गया, साइन और कोस। अब साइन में साइन 60 का मान होता है किसका, साइन 60 का मान होता है √3/2, लेकिन ये तो साइन में थीटा की जगह 60 रखेंगे 30 हो गया, ये कैंसिल हो गया, क्या बचा कोस का थीटा/2 यानी कि कोस 30। कोस 30 का मान भी क्या होता है √3/2, तो इसका आंसर आ जाएगा कोस का थीटा/2। आगे देखो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये वाला प्रोसेस आप ध्यान रखना, ये अलजेब्रा में भी काम में आएगा, इसको आप थोड़ा सा ध्यान रख के इंपॉर्टेंट करके याद भी कर लो। क्या 1 + √3/2 √3 + 1/2 होता है। तो कई पर्सन क्या इसमें सीधे सीधे एसएससी में पूछे गए, बहुत है 5-7 पर्सन पूछे गए सिर्फ इसी इक्वेशन पर। आगे चलते हैं, ये आपका प्रश्न दे रखा है, अब लिखते हैं देखो x साइन √3/2 टेन 30 1/√3 माइनस टेन स्क्वायर 45 1 बराबर कोसेक 60। कोसेक 60 उल्टा होता है इसका 2/√3 गुणा कोट 30 होता है √3 माइनस सेक 45 होता है √2 का स्क्वायर 2। तो ये कैंसिल, 2 में से 2 गया, इधर बचा 0, √3 से कैंसिल हो गया, 1 उधर जाएगा तो ये आ जाएगा 1 x गुणा 1/2 बराबर 1, x बराबर क्या आ गया 2, x बराबर आ जाएगा आपका 2। x का मान आपसे यही पूछा था, x का मान क्या होगा। बस यहाँ कैलकुलेशन वाली थोड़ी सी ध्यान रखना, किस तरीके से मैंने काटा है, ये कट गया 2 में से 2 गया 0, ये 1 उधर गया 1, ये कट गया 1/2, 2 इससे गुणा हो जाएगा तो x का मान आ जाएगा 2। 10 नंबर प्रश्न ये बोल रहा है, अब इसका ध्यान रखना, यहां पर मैं लिखवा देता हूं, ये 90 डिग्री का कोण है, अगर ये 15 होता है और ये 75 डिग्री होता है तो 15 के सामने होता है √3 माइनस का 1, इसमें होता है √3 + 1, ये होता है 2√2। अब मान ज्ञात कैसे करना है उसका ध्यान रखना, मान कैसे ज्ञात करना है वो चीज आप थोड़ी सी इसमें समझते हुए चलना। इसमें ऐसे देर का टेन 15 का मान 2 माइनस √3, लेकिन ये आपको ध्यान रखना इससे कैसे निकालेंगे। मैंने कहा मुझे ये निकालना है टेन 15, तो मैं ऐसे लिखूंगा टेन 15 और टेन 15, यानी मुझे नहीं पता कि वो 15 कौन सा, लेकिन टेन का मान होता है लंब बट्टा आधार यानी परपेंडिकुलर बट्टा बेस। अब इसको लिख सकते हैं परपेंडिकुलर बट्टा बेस, और परपेंडिकुलर या लंब होता है थीटा के सामने वाली भुजा। ये थीटा के सामने ये रहा, तो मैं ऊपर लिखूंगा √3 माइनस का 1 और नीचे लिखूंगा √3 प्लस का 1। जब हम ऊपर नीचे गुणा करेंगे √3 माइनस 1, ऊपर भी गुणा कर देते हैं √3 माइनस 1 का, यहाँ माइनस का 1 का गुणा करेंगे और नीचे √3 प्लस का 1 और यहाँ गुणा करेंगे √3 माइनस का 1। तो ये 3 में से 1 गया तो यहाँ नीचे आपका आएगा 2, और इसको जब गुणा करेंगे तो 3 और ये माइनस का है तो 3 और 1 4 माइनस का, यानी कि 4 माइनस का 2√3, 2 इसमें से भी कट जाएगा, 2 इसमें से कट जाएगा, आपका आंसर आएगा 2 माइनस का √3। ये थोड़ा सा ध्यान भी रखना है इस प्रश्न में, तो बाकी आपको देर का टेन 15 यानी कि 2 माइनस का √3। अब मैंने क्या किया था आपको, ये मान हम लिखेंगे नहीं, क्या करेंगे, मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, मैंने ये सिखाया था आपको कि जो कोट 15 होता है इसका मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं टेन 15, 90 में से घटा दो, टेन 75 को मैं लिख सकता हूं कोट 15, ठीक है। और टेन का उल्टा कोट होता है, टेन का उल्टा कोट होता है, इसका मतलब कोट 15 क्या आएगा, कोट 15 आएगा 1/2 माइनस का √3, और जब हम इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 2 प्लस का √3, ऊपर नीचे 2 माइनस √3 का गुणा करेंगे 2 प्लस √3 का, तो ये 4 माइनस 3 यानी वो आ जाएगा। अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ये सेम चीज आ गई 2 बार, तो मैं 2 माइनस का √3 का होल स्क्वायर प्लस का 2 प्लस का √3 का होल स्क्वायर। अब देखो ये फॉर्मूला वापिस अलजेब्रा में काम आएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आपका होता है, देखो मैं लिख देता हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। बस यहाँ रख दो 2 गुणा a, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 7 को 2 से गुणा करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 14, ठीक है। तो ये इस तरीके से देखो किस तरीके से पर्सन आ सकते हैं, टाइप क्लियर होनी चाहिए, एलजेब्रा वाले फॉर्मूले भी धीरे धीरे एक एक फॉर्मूला याद करते जाओ, एलजेब्रा पढ़ोगे तो उसमें सारे के सारे फॉर्मूले आप इसमें पढ़ोगे।
ट्रिग्नोमेट्री में ये ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये निकालना आना चाहिए आपको। मैंने बता दिया 15 के सामने √3 - 1, √3 + 1 2 √2। ठीक है, आगे चलें इसके। अगला प्रश्न देखो, साइन a + b का फॉर्मूला दे रखा है। फॉर्मूले से कोई मतलब नहीं है, फॉर्मूले से निकालो या नहीं निकालो कोई फर्क नहीं पड़ता। किसका मान निकालना है? साइन 75 का। साइन 75 का मान निकालना है, बस इतना सा ध्यान रखना है, ये 75, ये 15, ये √3 - 1, ये √3 + 1 और ये 2 √2। मुझे चाहिए साइन 75। थीटा के सामने लंब होता है, ये लंब है और ये कर्ण है, यानी आपका साइन 75 होता है लंब, यानी लंब बटा कर्ण, यानी कि √2 √3 प्लस का 1 बट्टा में 2 √2। क्या आ गया? √3 प्लस का 1 और बट्टा में 2 √2, तो √3 प्लस का 1 2 √2, ये आंसर आ गया। फॉर्मूले में रखोगे तो भी रख सकते हो, रख करके निकाल सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ a की जगह 30 रख दो, यहाँ 45 रख दो तो भी मान आ जाएगा। इसने सीधा साइन 45 साइन 75 पूछा, साइन 75 का मान ही आपको पता होना चाहिए क्या होता है, निकालना आना चाहिए, रटा हुआ नहीं होना चाहिए। रट सकते हो तो रट भी सकते हो। आगे वाले में चले, अगला प्रश्न देखो, यहाँ इसका मान पूछा है क्या आएगा, लेकिन प्रश्न में कोट और टेन दो ही दे रखे हैं, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर एक ही चीज करूंगा, इसको मैं लिखूंगा टेन 15, इसको मैं लिखूंगा कोट 60। कोट 60 यहां पर देखो, इसका टेन 60, सॉरी इस वाले का यहां पर क्या आ जाएगा, टेन 60। इसका अगर हम लिखेंगे तो इसका आ जाएगा आपका टेन 60। देखो टेन 60 टेन 15, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो माइनस कॉमन लेते क्या आया, टेन 15 माइनस का टेन 60, और नीचे भी क्या दे रखा है, टेन 15 माइनस का टेन 60। कुछ करने की जरूरत है क्या, कट गया, कटा तो क्या आ गया, माइनस का 1। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा सा आपको ये पता होना चाहिए, पता होंगे तो हम क्वेश्चन का जो आंसर है वो निकाल सकते हैं विद इन सेकेंड। 13 नंबर देखो, एक साइन 45 1/√2 बराबर y कोसेक 30, यानी कोसेक 30 क्या होता है, अब ध्यान रखना, साइन 30 0 1/2, 1/2 का मतलब क्या हुआ, ऊपर ले जाएंगे 2, तो x/y, ये √2 इधर गुणा होगा 2 रूट का 2, ये आ गया। मुझे पावर 4 चाहिए, दोनों में पावर 4 चाहिए, तो पावर 4 कर दो, y की पावर 4, इसकी पावर करेंगे कितनी 4, पावर 4 करेंगे तो देखो 2 की पावर 4 होती है 16, ठीक है, √2 की पावर 4 होगी, 2 गुणा 2 यानी 2 गुणा 2 4, 4 हो जाएगा, तो 16 चौक आ जाएगा 64, 64 आंसर आएगा। तो 64 कौन सा है, तो ये तो है नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, कौन सा बचा, 4 की पावर 3, 4 की पावर 3 कितनी होती है, 4 गुणा 4 गुणा 4 64, तो ये इसका सीधा सिंपल सा आंसर हो जाएगा। अगला देखो, टेन π/3 का मतलब मैंने सिखा रखा है पहली क्लास में, π/3 का मतलब होता है 60 डिग्री, टेन 60 का मतलब हो गया √3 प्लस का कोसेक 30 का मतलब हो गया 2 बराबर आपका दे रखा है x का मान क्या होगा, बस ये आंसर हो गया √3 प्लस का 2, कुछ करना ही नहीं था। आगे वाला देखो, इजी भी पर्सन आएंगे, ऐसे नहीं है मुश्किल आएंगे सारे। कोस 45 1/√2 माइनस का सेक 60। अब यहाँ पर याद करने की कोशिश करना, ये दिमाग में फास्ट होना चाहिए, सेक 60 कोस 60 साइन 30 1/2 यानी कि 2 बराबर का x, ये आ गया। अब इसको हल करना है, तो हल करना है तो √2 एलसीएम ले लो, 1 माइनस का 2 √2, क्या आ गया 1 माइनस का 2 √2 बट्टा √2। देखो आसान भी आ रहे हैं मुश्किल भी आ रहे हैं, तो ये सारे एक सिप में मुश्किल नहीं पूछे जाएंगे। अगला टेन 45 प्लस 1/√2, ये आए हुए पर्सन है, टेन 45 1 प्लस 1/√2, √2 एलसीएम आया तो √2 प्लस का 1, ये आ गया √2 प्लस का 1 बट्टा √2। 1/3 माइनस का कोट 1/3 माइनस का कोट 60 का मतलब क्या हुआ 1 बट्टा √3। अब 3 एलसीएम आया तो ये 1 माइनस का √3, ध्यान रखना इसका मतलब 3 का मतलब होता है √3 गुणा √3, तो 3 एलसीएम आएगा तो 3 आएगा, तो ये √3 आएगा, तो √3 से √3 कट जाएगा, ये आ जाएगा, तो आपका आंसर आ गया 1 माइनस का √3 बट्टा 3। 2 माइनस का साइन 30 ये यहाँ पर नहीं है, 2 माइनस साइन 30 1/2, यानी 2 में से आधा गया तो कितना आ जाएगा 1.5, और 1.5 का मतलब 3.5/2।
कोसेक 60 माइनस 1/2 कोसेक 60 साइन 60, ध्यान रखना कोसेक 60 साइन 60 साइन 60 √3/2, ये 2/√3 माइनस का 1/2, 2√3 एलसीएम आया तो यहाँ से ये 2 को 2 से किया 4 माइनस का यहाँ पर आ जाएगा √3, तो आंसर आ गया 4 माइनस का √3 2/√3। 10 30 प्लस का √3 10 30 यानी 1/√3 प्लस का √3/2, 2√3 एलसीएम आया, ये 2 इधर आ जाएगा, √3 को √3 से किया 3 यानी 5/2√3, कौन सा है 5/2√3। अब आपने पहले जो हमने थोड़े से मुश्किल किए थे अब आसान भी आ रहे हैं, ये प्रीवियस ईयर के प्रश्न है सारे के सारे। अगला प्रश्न देखो, साइन स्क्वायर 30 1/2 का स्क्वायर यानी कि 1/4, कोस स्क्वायर 45 1/√2 का स्क्वायर 1/2 प्लस 2 गुणा टेन 30 होता है 1/√3 यानी कि 1/3 माइनस का सेक स्क्वायर 60, याद हो जाने चाहिए इतने में मान, सेक 60 कोस 60 साइन 30 2 का स्क्वायर 4। तो यहाँ से देखो 1/8 प्लस का 2/3 माइनस का 4 एलसीएम आ गया 24, 24 आया तो 3 8 को 2 से किया 16 माइनस, अब यहाँ पर ये 8 आ रहा है और यहाँ पर आपका आ रहा है सेक स्क्वायर 60 4, तो 24 से काट दो, 24 को 4 से गुणा किया 96, ये 96 और ये 16, तो 96 में से 16 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 80, 80 में से 3 घटाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 77/24, माइनस का 77/24। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, साइन 30 साइन 60 कोस 30, अब यहाँ मैं लिखूंगा नहीं, इसको यहाँ लिखना नहीं है, ये कट गया। अब कटा कैसे, इस तरीके से कटा, साइन 30 कोस 60 के बराबर होता है, साइन 60 कोस 30 के बराबर होता है 1 माइनस का 1 यानी कि 0। अगला प्रश्न, कोस 30 माइनस साइन 30 साइन 60 प्लस का कोस 60 का मान क्या होगा। अब यहाँ पर देखो, मैं नीचे वाला जो है ना वो यहाँ पर देखो, साइन का 30 साइन का कोस 30 का मतलब साइन 60 के बराबर होता है, किसके बराबर होता है साइन 60, तो यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं कोस 30 यानी कि √3/2 माइनस साइन 30 क्या होता है 1/2 0 1/2, यहाँ पर साइन 60 का मान क्या होगा √3/2 और प्लस का 1/2, ये 2 तो कट ही जाएगा, ऊपर बचा √3 माइनस का 1, नीचे आया √3 प्लस का 1, बस ऐसा आंसर नहीं दे रखा है। अभी इसका परमीकरण करेंगे तो ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं किससे, और ये आपको पीछे भी मैंने करवाया, याद हो गया होगा, √3 माइनस का 1 का गुणा करेंगे √3 माइनस का 1, तो ये a प्लस बी a माइनस बी 3 और 3 में से 1 गया तो नीचे आएगा 2, और ये 3 और 1 4, 4 माइनस का 2√3, 2 से काटेंगे तो 2 माइनस का √3, 2 माइनस का √3, ये इसका आंसर हो जाएगा 2 माइनस का √3। आगे वाला प्रश्न देखो, अब देखो यहाँ पर इसका मान निकालना है, 5 कोस स्क्वायर 60 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस टेन स्क्वायर 45 टेन स्क्वायर 60 साइन स्क्वायर 30 कोस स्क्वायर 45, तो यहाँ पर आया 5 के बाद में कोस 60 क्या होता है, कोस 60 आपका होता है 0 1/2 यानी कि 1/4, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 प्लस का 4 गुणा सेक 30 का मान अगर देखेंगे तो बस सेक से याद आना चाहिए, सेक कोस के बाद में साइन उसका उल्टा कर दो 2/√3 यानी 2/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 4/3, इसके बाद में माइनस का 1 और बट्टा, यहाँ पर आ रहा है टेन 60 का मतलब 3 और साइन 30 का मतलब 1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/4 और कोस 45 का माइनस का 1/2, बस इसको हल करना है। तो यहाँ पर हल कर लेते हैं, देखो अगर हल करेंगे तो इसमें ऊपर एलसीएम क्या आया, ऊपर आया 12 आया, तो यहाँ 3 को 5 से किया 15 प्लस का चिन्ह, 3 का किया तो यहाँ पर देखो 4 और ये 16 पहले था 64 माइनस का यहाँ पर आ गया 12 और नीचे आ जाएगा बट्टा में एलसीएम कितना आया, नीचे आया आपका 4, तो ये आ जाएगा 4 को 3 से किया 12 माइनस का 1 और उधर आ जाएगा माइनस का 2, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 1, यहाँ आ जाएगा माइनस का 2।
अब इसको हल कर देते हैं। देखो 15 में से 12 गए 3, 64 और 3 हो गए 67/12 और बट्टा में 12 में से 3 गए 9/4। अब इसको ऊपर नीचे लिख दो तो ये 67 और ऊपर चला जाएगा 4 और यहाँ पर नीचे आ जाएगा 12 गुणा 9। 4 से काट दो 3, 9 को 3 से करेंगे 27, यानी आंसर क्या आ गया 67/27। तो ये इसका पहला आंसर हो जाएगा 67/27। बस गुणा भाग थोड़े से आपको ठीक ठाक आने चाहिए, कोई प्रश्न में ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं। अगला प्रश्न देर का इसका मान निकालना है। इसका मान क्या होगा तो यहाँ पर देखो 10 पेन ये 1 हो गया प्लस कोस की पावर 3 और 60। कोस 60 का मतलब होता है 1/2। 1/2 की पावर 3 करेंगे तो 1/8 आएगा और ये 4 से ये कट जाएगा यानी कि 1/2 बचेगा। यहाँ पर 2 कोसेक स्क्वायर 45। कोसेक स्क्वायर 45 का मतलब होता है √2 का स्क्वायर 2, तो 2 गुणा 2 यानी कि 4 माइनस सेक 30। सेक 30 का मान क्या होता है कोस 30 साइन 60 यानी कि √3/2 का उल्टा 2/√3। 2/√3 2/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 तो कट जाएगा, 2 का माइनस का 4, साइन का 30 यानी 1/2, तो ये कट गया। ये आया 3/2, नीचे आया 1/2, 2 से 2 कटा, आंसर क्या आ गया 3। तो ये इसका आंसर आ जाएगा 3। इसका लास्ट प्रश्न हम लेते हैं इस टाइप का। ये आपका मेंस में पूछा गया प्रश्न है। वीडियो को पॉज करना है, सोल्व करना है, आपका आंसर मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, हमने जो चीजें सीखी वो आपके क्लियर दिमाग में जा रही है या नहीं जा रही है, और आपका कंसेप्ट क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है। मान रखना है थीटा का 30, तो साइन 30, साइन 30 होता है 1/2 प्लस का 11, कोसेक 30 उल्टा होता है 2 माइनस कोट 30। कोट 30 का मतलब क्या होता है, ध्यान रखना, कोट 30 का मतलब होता है √3 का स्क्वायर 3 बट्टा 10 गुणा ये 2 है यानी 30 को 2 से गुणा करेंगे 60, और कोस 60 का मतलब होता है 1/2। तो ये कटा तो ये 4, 11 को 2 से किया 22, 22 और 4 26, 26 में से 3 गए 23, और इसको भाग दिया तो 5, 23/5। 23/5 अब देख लो कितना आएगा, 4 बार भाग गया 20, और ये 4 से ही 3/5। तो ये इसका आंसर आ जाएगा 4 से ही 3/5। क्या आपका यही आंसर आ रहा था? आपने वीडियो पॉज करके इसको सोल्व किया होगा। तो ये हमारी जो थी वो इस तरीके से टाइप नंबर 4 पूरी की पूरी कंप्लीट हो चुकी है। और अब अगली जो टाइप पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे टाइप नंबर 5, ठीक है। और टाइप नंबर 5 में मैं आपको सिखाऊंगा साइन 330 डिग्री का मान कैसे ज्ञात करते हैं, कोस 660 का मान कैसे ज्ञात करते हैं। ये आपके इस तरीके के प्रश्न आए थे सीजीएल मेंस 2017 के पेपर में और प्री के पेपर में। उसके बाद में कुछ हल्के फुल्के 1-2 प्रश्न आए थे, तो उसको हम सीखेंगे कि किस तरीके से इनके मान निकालते हैं और किस तरीके से इसको पूरा करते हैं, ठीक है। तो ये उम्मीद करता हूं कि टाइप नंबर 4 जो थी वो आपकी कंप्लीट समझ में आ चुकी है, और आप वीडियो को पूरा देख करके नोट्स भी इसमें बना रहे होंगे। इसमें नोट्स बनाने का तरीका बता दूं, टाइप नंबर 4 में पहले ट्रिग्नोमेट्री की टेबल लिखोगे, बाकी चीजें पीछे लिखी हुई है, और 15 और 75 वाला ट्रिपलेट लिखोगे, उसका मान लिखोगे, और उसके बाद में इस टाइप के जो भी आपके 5 या 6 प्रश्न आपको बढ़िया लग रहे हैं, 2 आसान, 2 मीडियम साइज के, 2 मुश्किल साइज के, जो इसमें पूरे लगे वो उसमें नोट्स लिख देना। यानी कि आपका 1.5 पेज में 2 पेज मुश्किल से लगेंगे, 2 पेज में आपका पूरी की पूरी टाइप नंबर 4 आपकी कंप्लीट हो जाएगी। फिर आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, बाकी मिलेंगे आगे के वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।